आगामी 4 दिन राज्य में जारी रहिबा ग्रीष्म प्रवाह 2 ରୁ 3 डिग्री बढ़ी पारे दिन तापमात्रा। तो चलो देखना संपूर्ण अपडेट टी कौन रही। आगामी 4 दिन राज्य में जारी रहिबा ग्रीष्म प्रवाह 2 ରୁ 3 डिग्री बढ़ी पारे दिन तापमात्रा। उष्म आर्द्र जलवायु स्थिति लगी रहिबो एने पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग केन्द्र। सारा राज्य में एबे जारी रही ताती, विशेषकर उपकूल में कलबल करुछि गुळुगुळी। ना तातीरु मिलुछि त्राही ना गुळुगुळीरु मिलुछि आश्वस्ति। यार भितर आश्वस्तिकर कथा हेउछि 10 तारिख सुधा ओडिशा छुईपारे मौसुमी वायु। 2 ରୁ 3 दिन भितर दक्षिण ओडिशा छुईब। एहा परे राज्यर अन्य अंचल को स्पर्श विस्तारित हेबो बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग केन्द्र। सेपटे आगामी 4 दिन में राज्यर तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ी पारे। बरगढ़ बलांगीर नुआपड़ारे ग्रीष्म प्रवाह अनुभूत हेबा सह 5 दिन जाए उपकूल में गुळुगुळी लगी रहिबो बोली आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग केन्द्र। तो चलो देखा परवर्ती अपडेट कौन रही। नुआ सरकार गठन पूर्व आसिला बड़ अपडेट, कर्मचारी खुशी कहले न सरे। तो चलो देखना संपूर्ण अपडेट टी कौन रही। नूतन सरकार गठन सहित किसी बड़ निष्पत्ति नियाजाइपारे जो केंद्रीय कर्मचारी माने मध्य उपकार पाइपारे। कर्मचारी और पेंशनभोगी डीए वृद्धि व्यतीत सरकार फिटमेंट फैक्टर उपर भल खबर दे पारते। जदिओ डीए वृद्धि तारीख में सरकार एपर्यंत आनुष्ठानिक भाव किसी कहीना कि जून मासर शेष सप्ताह सुधा यह वृद्धि करा बोली गणमाध्यम रिपोर्ट में दर्शा जाइए, जहाँ एक बड़ खुशी खबर है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी मैंने खुशी होगा जाउछन, कारण सरकार प्रियता भत्ता को 4% वृद्धि करने संभव बोली विचार कर। डीए 54% को वृद्धि पाई जो कारण दरमा वृद्धि हे। वर्तमान केंद्रीय कर्मचारी मैंने 50% डीए लाभ पाई, जहाँ एक सुवर्ण ऑफर पर। तो चलो देखा परवर्ती अपडेट कौन रही। नुआर पर आसो लक्ष्मी बस। तो चलो देखना संपूर्ण अपडेट टी कौन रही। भाजपा सरकार शपथ समारोह आसंता 10 तारिख में जनता मैदान ठारे आयोजन करा जिवो। दलर मुख्यमंत्री और मंत्री माने शपथ नेबे। तेबे सुवर्णपुर जिले में लक्ष्मी बस गुड़िक स्टिकर खोल देखा मिली। लक्ष्मी बस और 2 महिला शंख फुंकुवा भली चित्र बस दुई पार्श्व खोली जाए। सूचना अनुसार निर्वाचन आचरण विधि लागू होगा पर लक्ष्मी बस लगी शंख सदृश स्टिकर को ढांकी दि जाता। तेज सरकार परिवर्तन पर स्टिकर को खोली जाए। ए संपर्क में बस कर्मचारी मानक पचारू से किसी कहींपारूना। स्टिकर छिंडी जाता खोलीदेलु बोली कहते। ए संपर्क में सुवर्णपुर डीएम और एसआरटीसी जयश्री मानसी लक्ष्मी कहते निर्वाचन आचरण विधि कारण स्टिकर को घड़ाई दि जाता। किसी स्टिकर छिंडी जाता। बस जीवा आसवा समय किसी यात्री स्टिकर खोली जाते। लक्ष्मी बस योजना बंद होना, नुआ ब्रांडिंग अर्थात रूपरेखा बदला जाई चलियो बोली से कहते। तो चलो देखा परवर्ती अपडेट कौन रही। छात्र छात्री बड़ खबर, पुणी बढ़िला स्कूल छुट्टी। तो चलो देखना संपूर्ण अपडेट टी कौन रही। ग्रीष्म छुट्टी आ 4 दिन में शेष होगा जाऊे। जून 11 पर्यंत आंध्र में छुट्टी घोषणा कर। जून 12 में विद्यालय गुड़िक पुनः आरंभ हो। सेपरी विद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया आरंभ हो सारी। किंतु यार भितर आसुची गोटे बड़ खबर, चंद्र नायडू जून 12 तारिख में मुख्यमंत्री भाव में शपथ ग्रहण करेंगे। किंतु सही दिन राज्यर विद्यालय गुड़िक ग्रीष्म छुट्टी पर सही दिन पुनः कार्य आरंभ कर। टीडीपी एमएलसी एस रामकृष्ण चलित मासर 12 तारिख बदल 13 तारिख दिन स्कूल खोलने को विद्यालय शिक्षा विभाग मुख्य सचिव प्रवीण प्रकाश को एक निवेदन प्रदान करछन्ते। एथिरे टीडीपी नेता एस रामकृष्ण विद्यालय गुड़िकर पुनः खोलिबा तारीख स्थगित रखा कहिथिले। चंद्रबाबू चलित 12 में सीएम भाव में शपथ नेबाकू जाउथिबारु एहाकू स्थगित रखा अनुरोध करछन्ते। यह सहित राज्य में विद्यालय खोलिबार तारीख परिवर्तन होबार मध्य संभावना रही। तो यही खबर केवल आंध्र प्रदेश विद्यालय गुड़िक पाए। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। ओडिशार महिला मानकू टंका देवे सरकार, खाता को आसीबो 6000 टंका। तो चलो देखना संपूर्ण अपडेट टी कौन रही। ओडिशार बहुमत हासिल करी बीजेपी नुआ सरकार गढ़ा जाऊे, जहाद्वारा केंद्र सरकार समस्त योजना ओडिशा रे लागू हो पारे। नुआ सरकार आसिया परे लोक माने एही लाभ पाई पारंती बोली कहा जाउचे। एही क्रम में महिला मानक मध्य पीएम मातृत्व बंदना योजनार लाभ मिल पारिबो, जहाँ अधीन रे सरकार गरीब महिला को आर्थिक सहायता प्रदान करिसेंती। प्रकृत में प्रधानमंत्री मातृबंधन योजना किसी महिला सरकार आरंभ करथिले। यार अर्थ शिशुर जत्न नेबापई कोनोसी अभाव न रहिबापई गर्भवती महिला को शिशुर जत्न 6000 टंका दि जाए, जहाद्वारा संतान पुष्टिहीनतार शिकार न हुंतु। एही योजना अधीन रे केंद्र सरकार एही अर्थ को 3 किस्ती महिला अकाउंट को स्थानांतरित करिसेंती। केंद्र सरकार एही योजना लाभ केवल महिला मानकू दिया जाउचे। पीएमएमवीवाई योजना अधीन रे से गर्भवती महिला को सहायता करा जाए। जनवरी 1, 2017 में प्रधानमंत्री मातृत्व बंदना योजना आरंभ होता। यह प्रधानमंत्री गर्भधारणा सहायता योजना भाव में जनाशुना। यह योजनार उद्देश्य होउची उभय माँ एवं शिशुर जत्न नेबा, जहाँफल महिला गर्भावस्था कौन समस्यार सम्मुखीन हुंतु नाही। तो चलन देखा परवर्ती अपडेट कौन रही। आईबीपीएस रिक्वायरमेंट विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रे सरकारी चाकरी।
ପୂରଣ ହେବ ପାଖାପାଖି 10,000 ପଦବୀ। ତ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କରନ୍ତୁ ଚାକିରି। ତ ଚାଲ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପର୍ସନାଲ ସିଲେକ୍ସନ IBPS ଅଧୀନରେ ଏହି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏନେଇ IBPS ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏ ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋବେସନାରୀ ଅଫିସର ଓ କ୍ଲର୍କ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏନେଇ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏନେଇ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏ ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଖାପାଖି 10,000 ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। BA ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ IBPS.in କୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ତାରିଖ 7 ଜୁନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଶେଷ ତାରିଖ 27 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି। ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। 50% ସହିତ ମାର୍କ ରଖି ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦକ୍ଷତା ଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 18 ବର୍ଷ ରହୁଛି, ସର୍ବାଧିକ 40 ବର୍ଷ ରହୁଛି। ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ SC ST PWD ପାଇଁ 175 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ 850 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ତ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ରେସନ କାର୍ଡର ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି। କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ନାମ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି କ'ଣ ରହୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯୋଜନା ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 2024ରେ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଜନା 2024 ମସିହା ରାସନ କାର୍ଡ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଗତ ମାସରେ ଦେଶର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମୀଣ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ରାସନ କାର୍ଡ ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ରାସନ କାର୍ଡ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବେଦନକାରୀ ଏହି ତାଲିକାରେ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ତାଲିକାରେ ନିଜ ନାଁକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସେଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବିଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଦେଇଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ବଦଳରେ ଅଫଲାଇନରେ ରାସନ କାର୍ଡର ଗ୍ରାମୀଣ ତାଲିକା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିକଟତମ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବିଭାଗ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହି ଗ୍ରାମୀଣ ତାଲିକା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ତ ସାରାଦିନ ଏହିପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।